ये तो वही बात हो गई, अगर मान लो कि आपके सामने कोई इंसान है जो पानी के ऊपर चल सकता है, ठीक है, तो चले पानी के ऊपर, हमें क्या करना है? अगर हमें नदी क्रॉस करनी है तो क्या हम उसे कंधे पे बैठ के क्रॉस करेंगे? अगर कोई इंसान पानी में चल पा रहा है और हमें नदी क्रॉस करनी है तो क्या हम उसके कंधे में बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। तो तुम पानी में चलो, चाहे आग में चलो, चाहे हवा में चलो, हमें क्या करना है? अरे चलने के लिए भगवान ने पैर दिए हैं, जमीन दी है, जमीन में चलो ना यार। ठीक है। तो ऐसे काम मत करो जिसमें कोई सिर पाँव नहीं है। अब हम सबको पता है कि अच्छे काम क्या है, बुरे काम क्या है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, सबको समझ में आता है। जैसे जिस लड़के ने ये काम किया है उसको भी पता है कि जो मैं कर रहा हूँ इससे किसी का भला नहीं हो रहा है, न मेरा ही भला होगा, न देश का भला होगा, न मेरे परिवार का भला होगा, न मेरे दोस्तों का भला होगा, किसी का भला नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ही पता है ये काम अच्छा नहीं है, ये काम गलत है, और आपको भी पता है कि क्या काम अच्छा है। मोहनिया टनल से सामने आया है खतरनाक वीडियो, जहां एक युवक चलती ये बाइक देखो, पर जानलेवा स्टंट करता नजर आ रहा है। वीडियो में युवक बाइक की सीट पर खड़ा होकर दोनों हाथ छोड़कर पता है इसमें खतरनाक क्या हो रहा करतब है? दिखाता है। एक लड़का है, वो जो रीवा सीधी टनल है, जी, उस टनल को बाइक में खड़े होकर पार करने की कोशिश कर रहा है, और साथ में उसके जो फ्रेंड्स लोग होंगे, दोस्त होंगे, वो उसका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, क्यों? ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए। तो वीडियो वायरल हो गया, और अब जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उसको ढूंढ रहा है, उस लड़के को ढूंढेगा, और अगर मिल जाएगा लड़का तो उसको सजा होगी इस काम के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो कि खुद अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, और साथ में जो युवा, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे ऐसा करने के लिए। जी जी। ठीक है, तो कितनी अजीब बात है कि ये जो लड़का है, अब ये बाइक पे जो खड़े होके इस टनल को क्रॉस कर रहा है, तो सोचो कि इसने इस स्टंट को करने के लिए कितनी प्रैक्टिस करी होगी, कितने महीने, कितने दिन, कितने शायद साल लगाए हों इस काम को करने के लिए, क्योंकि वो एक दिन में थोड़ी ना बाइक ऊपर खड़े हो जा रहा है, उसने शायद कई बार, शायद 100 बार, 500 बार, 1000 बार उसने ये चीज करने की प्रैक्टिस की होगी, शायद कई सालों से सोच रहा होगा कि मैं ऐसा करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लड़का है, इसके अंदर डेडिकेशन भी है, इसके अंदर एनर्जी भी है, इसके अंदर क्षमता भी है। ठीक है, और मतलब ये अगर लड़का चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है। अगर पता है यही लड़का ना जो बाइक पे खड़े होके टनल क्रॉस कर रहा है, अगर यही लड़का ना हाथ में झाड़ू पकड़ लिया होता और टनल की सफाई कर देता, क्योंकि क्या है ना कि आजकल आप देखोगे तो टनल से क्या होता है ना कि बहुत सारे सीमेंट के ट्रक निकलते हैं, और सीमेंट के जब ट्रक निकलते हैं तो पूरे टनल में सीमेंट की एक लेयर बिछ जाती है। उससे क्या होता है कि जो भी गाड़ियां निकलती हैं उससे वो जो सीमेंट है वो डस्ट उड़ती है, और डस्ट उड़ के पूरे टनल में ऐसा कोहरा टाइप का ऐसा डस्ट दिखती है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस लड़के में इतनी एनर्जी है, इसके दोस्त जो इसका साथ दे रहे हैं, ये लोग दो चार लोग मिलके बड़ी झाड़ू लेते, अब टनल की सफाई कर देते, तो फिर पुलिस इनको ढूंढती, लेकिन इस बार जेल में बंद करने के लिए नहीं, सम्मानित करने के लिए ढूंढती। ठीक है, पुलिस बोलती कि वाह बच्चों, आपने क्या काम किया। मतलब आप खुद सोचो, बाइक हमारे पास है, बाइक में हैंडल है, वो हैंडल किस लिए है? क्योंकि आप पकड़ के चलाओ। अगर कोई खड़े होकर बाइक चला रहा है तो उसमें ये कोई बहादुरी वाली काम थोड़ी ना है, ये कोई अच्छा काम थोड़ी ना है। अरे हैंडल है, आप आराम से बैठ के चलाओ। ठीक है, ये तो वही बात हो गई, अगर मान लो कि आपके सामने कोई इंसान है जो पानी के ऊपर चल सकता है, ठीक है, तो चले पानी के ऊपर, हमें क्या करना है? अगर हमें नदी क्रॉस करनी है तो क्या हम उसे कंधे पे बैठ के क्रॉस करेंगे? अगर कोई इंसान पानी में चल पा रहा है और हमें नदी क्रॉस करनी है तो क्या हम उसके कंधे में बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। तो तुम पानी में चलो, चाहे आग में चलो, चाहे हवा में चलो, हमें क्या करना है? अरे चलने के लिए भगवान ने पैर दिए हैं, जमीन दी है, जमीन में चलो ना यार। ठीक है, तो ऐसे काम मत करो जिसमें कोई सिर पाँव नहीं है। बाइक आपके पास है, उसमें उसमें हैंडल है, आप हैंडल पकड़ के चलाओ ना, क्या दिक्कत है? और अगर एनर्जी को अपनी कहीं लगाना ही है तो अच्छे कामों में लगाओ, जैसे कि मैंने बताया, क्या टनल साफ कर दो ना तुम। अच्छे काम के लिए तुम प्रशासन का मुंह देखते हो, अच्छा काम करना हो तो तुम गवर्नमेंट की तरफ देखते हो कि गवर्नमेंट करे, और खराब काम करना हो तो खराब काम की जिम्मेदारी तुम खुद ले ले रहे हो। अरे कोई प्रशासन अलग थोड़ी ना है यार, प्रशासन भी हमारे देश के लोग हैं और तुम भी हमारे देश के ही वासी हो।
तो तुम अच्छे काम के लिए तुम देखते हो कि सफाई करनी है तो गवर्नमेंट कर दे और गंदा करना है तो हम गंदा कर दें। तुम क्या हमारी पृथ्वी को, हमारे देश को गंदा करने के लिए आए हो कि अच्छा करने के लिए आए हो? तो अगर आप में इतनी एनर्जी है, इतनी डेडिकेशन है, इतनी क्षमता है, तो आप उसको अच्छे कामों में यूज करो। ठीक है? तो ये जो स्टंट था, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ भी तारीफ वाली बात है। ठीक है? बल्कि मुझे खुद वो लड़का मिलेगा तो मैं उस लड़के से मतलब मैं उस लड़के से नाखुश ही होऊंगा। मतलब मैं उसे शाबाशी तो नहीं दूंगा कि वाह यार क्या काम किए हो, और उसकी जगह वो कुछ अच्छा काम करता जिसमें अपनी एनर्जी लगाता। यार कुछ भी काम कर लो ना, ये लड़का तो ऐसा है कि अगर ये लड़का कुछ भी काम करना, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लो कि यही लड़का है, इसमें बहुत एनर्जी है ना। आजकल देखो क्या होता है कि खेतों की जब जुताई करनी होती है तो हम ट्रैक्टर से करते हैं। ठीक है? एक खेत को तैयार करने में, फसल लगाने में कितना डीजल पेट्रोल खत्म होता है, ठीक है, कितना डीजल लगता है। तो अगर इतनी ही एनर्जी है तो तुम वीडियो बनाओ और बोलो कि देखो आज के जमाने में मैं हल से इस खेत की जुताई करके दिखा दूंगा, तो फिर लोग वाहवाही करेंगे कि चलो ठीक है, एनर्जी का कुछ तो यूज किया तुमने, खेत को हल से फसल लगाने के लिए तैयार कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने भले 100-200 का पेट्रोल डीजल बचा लिया, लेकिन कुछ तो अच्छा ही किया इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है? मतलब ये काम भी करते तो बाइक में खड़े होके टनल पार करने से अच्छा काम है। ठीक है? तो मैं सभी युवाओं को और सभी ऐसे एनर्जेटिक बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग में बहुत एनर्जी है, आप लोग में बहुत डेडिकेशन है, आप लोगों में बहुत क्षमता है और आपके पास काफ़ी समय है। ठीक है? 15 से जो 25 साल का जो समय होता है वो हमारी प्राइम एज होती है। इस एज में हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। तो इस एज में इस एनर्जी को आप इस तरीके से वेस्ट मत करिए, क्योंकि जब एक बार 25-30 साल आप पार हो जाओगे, आपकी एज 25 साल 30 साल पार हो जाएगी, तो आप में एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है? फिर आप कई घंटे काम नहीं कर सकते। ठीक है? फिर आपको थोड़ा देर 1-2 घंटे काम के बाद आराम करने का मन करेगा। लेकिन अभी जो आपकी उम्र है, आप तो रात भर जाग भी लोगे ना तो भी आपको अगले दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? आप इस उम्र में अच्छा काम करो। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई जो है सबके बस की बात नहीं है, सबको बहुत मुश्किल लगती है। तो अगर पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं करता तो आप अपनी एनर्जी का यूज अच्छे काम करने में करो ना यार। बहुत सारे अच्छे काम हैं, जो कोई भी अच्छा काम आप चुन लो। अब हम सबको पता है कि अच्छे काम क्या है, बुरे काम क्या है। ठीक है? ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, सबको समझ में आता है। जैसे जिस लड़के ने ये काम किया है उसको भी पता है कि जो मैं कर रहा हूँ इससे किसी का भला नहीं हो रहा है, न मेरा ही भला होगा, न देश का भला होगा, न मेरे परिवार का भला होगा, न मेरे दोस्तों का भला होगा, किसी का भला नहीं होगा। ठीक है? तो आपको ही पता है ये काम अच्छा नहीं है, ये काम गलत है, और आपको भी पता है कि क्या काम अच्छा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए। एक बार 25 साल की उम्र निकल जाएगी, एक बार आप 25-30 साल के हो जाओगे, फिर आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतना समय नहीं रहेगा। तो आपके अंदर जो एनर्जी और समय है उसका सही उपयोग करिए। ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और आप लोग की इस वीडियो पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।